दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिससे पूरे देश का चौंकना जरूरी है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक बड़ा गुट तो ये दावा कर रहा है कि लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे और बैलेट पेपर से ही सरकार को, चुनाव आयोग को कराने पड़ेंगे। लेकिन इसके इतर एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये दावा किया है कि यदि उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए तो उत्तर प्रदेश में दोबारा बसपा की सरकार का आना तय है। जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। उनकी बातों का जो लब्बो लुबाव है वो ये है कि जब से बैलेट पेपर की जगह ईवीएम को बढ़ावा दिया गया और भाजपा के काल में तो 2014 से तो ईवीएम ने जो कमाल दिखाए हैं, ईवीएम ने जो जादू भाजपा के लिए किया है, सत्ताधारी दल के लिए किया है, उसके बाद से ही बसपा का वोट बैंक कम होता चला गया है। बसपा की जीत खिसकती चली गई है। बसपा का वोट प्रतिशत कम होता चला गया है। बसपा के विधायकों की संख्या कम होती चली गई है। उनके सांसदों की संख्या कम होती चली गई है। वो दावा करती हैं कि बहुजन समाज का बसपा पर आज भी पूरा भरोसा है और दलित, पिछड़ा, ओबीसी, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से बसपा के साथ है और बसपा को वोट देता है। लेकिन उसके बावजूद ईवीएम की कलाकारी के कारण हमको सत्ता से दूर किया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग भी इस मुद्दे पर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि सरकार ने, चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता की भावनाओं को ख्याल नहीं रखा तो एक दिन जरूर जनाक्रोश फूटेगा और ईवीएम के द्वारा चुनावों का बाइकाट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज के मुद्दे पर कहना कि बसपा सुप्रीमो भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं और उन्होंने दावा किया है यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनना तय है और लोकसभा चुनावों में और अन्य प्रदेशों की विधानसभा चुनावों में उनके विधायकों का संख्या बल भी बढ़ेगा, बशर्ते ईवीएम की जगह
बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो दोस्तों देखते हैं अब कांग्रेस के बाद, इंडिया गठबंधन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बाद मायावती ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।